सोना पड़ा रहता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। उसी प्रकार से मनुष्य में जब तक अशुद्धताएं विद्यमान रहती हैं तब तक वह पूज्य और मूल्यवान नहीं बनता। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने शुद्धि का विधान बताया। जिस तरह से हम अपने घर की शुद्धि करते हैं, अपने शरीर की शुद्धि करते हैं, उसी प्रकार से शरीर में जो हमारी आत्मा विद्यमान है, प्रति समय वह कर्मों से मलिन हो रही है, उसकी शुद्धि का भी विधान हमारे आचार्य भगवंतों ने बताया और कहा कि तन को तो हमने बहुत धोया है, एक बार अपने मन को ही धोना चाहिए और भीतर बैठी हुई आत्मा को भी धोना चाहिए, क्योंकि जब तक आत्मा के अंदर मलिनता रहती है, आत्मा दर दर की ठोकरें खाती फिरती है, दुर्गति की पात्र होती है, अनेक कष्टों को उठाती रहती है। आचार्य भगवत ने एक दोहा लिखा, चेतन में ना भार है, चेतन की ना छांव, चेतन की फिर हार क्यों, भाव हुआ दुर्भाव। चेतन का भार है, तोला है कभी आपने अपनी आत्मा को? विज्ञान ने तोलने का भी पुरुषार्थ किया और तोल करके वह कहता है कि इतना इसका वेट है। तब इस शरीर में से आत्मा निकल गई तो थोड़ा सा उसका वजन 5-10-20 ग्राम कम हो गया, तो वह कहता है कि नहीं, इस आत्मा इतने ग्राम की है। लेकिन हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि आत्मा का कोई वजन नहीं होता और आत्मा की छाया नहीं। आत्म में ना भार है, आत्म की ना छांव, आत्मा की कोई छाया नहीं रहती। छाया तो रहती है पुद्गल की, शरीर की, आदि आदि वस्तुओं की। फिर आत्म की हार क्यों हुई? अनादिकाल से हमारा आत्मा हारता क्यों आया है? आज तक वह जीता क्यों नहीं? तो कहा, भाव हुआ दुर्भाव। हमारे जो भाव है भीतर के, ये हमेशा हमेशा दुर्भाव में परिणत होते रहे। इसलिए हमारा चेतन अनंत शक्ति वाला होते हुए भी हारता आया। कितनी शक्ति है इस आत्मा के अंदर, अनंत शक्ति विद्यमान है। वह शक्ति अगर प्रकट हो जाए, आपको देखने को मिलेगा जो तीर्थंकर प्रकृति के साथ उनके शारीरिक बल को ही इतना बताया है कि सारा का सारा ये तीनों लोग मिलकर के भी उन तीर्थंकर की एक उंगली को कोई झुका नहीं सकता। ये शारीरिक बल बताया, तो फिर आत्मिक बल तो अनंत होता है। ऐसे अनंत बल को धारण करने वाली हमारी आत्मा हारती आ रही है, वह दुर्भाव के कारण से। ऐसे कौन से भाव हैं जो इस आत्मा को
हराते आ रहे हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि सन्नाओ तिल्लेशा इंदी वसदाय अर्थरुद्धाणी नानम चतुपयुक्तम मोहो पावार वला होती। ये इतनी चीजें ये आत्मा के लिए दुर्भाव के कारण बन जाती है। चार संज्ञाओं के वशीभूत होकर के यह संसारी प्राणी अनेक प्रकार के दुर्भाव कर लेता है। आहार संज्ञा के वशीभूत होकर के महाराज पापी पेट का क्या है सवाल है, उसके लिए तो करना ही पड़ता है। भैया आप लोग इस पेट को पापी पेट क्यों कहते हैं? बताओ ऐसा क्यों कहा जाता है? महाराज जो कुछ पाप करना पड़ते हैं इस पेट के लिए तो ही करना पड़ते। अगर ये पेट नहीं होता, पेट और पेटी दो चीजें हैं। पेट भरने के लिए और पेटी भरने के लिए यह संसारी प्राणी पाप करता है। इसलिए पेट भरने के लिए आचार्य भगवंतों ने आहार संज्ञा को रख दिया। आहार के वशीभूत होकर के आदमी क्या क्या कार्य नहीं कर जाता। यहाँ तक कि जब भूख लगती है तो सर्पणी अपने बच्चों का ही भक्षण कर जाता है। कुत्ती अपने बच्चों का भक्षण कर जाती है, जिसको जन्म दिया उसी का भक्षण कर जाती है। इसलिए इस पेट को पापी पेट कहा। उस पेट के लिए यह संसारी प्राणी पांचों पापों करने के लिए तत्पर हो जाता है, हिंसा आदि कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। भय संज्ञा के वशीभूत होकर के भय के कारण से भी बहुत सारे वह पाप कार्य कर देता है। मैथुन संज्ञा के वशीभूत होकर के भी अपने भावों को बिगाड़ता है। और चौथी नंबर की संज्ञा आचार्य भगवंतों ने रखी परिग्रह संज्ञा। उस परिग्रह के अर्जन संरक्षण में यह अनेक प्रकार के दुर्भाव करता रहता है और आत्मा मलिन निरंतर होती रहती है इन भावों के द्वारा। फिर उसी के साथ साथ तीन प्रकार की लेशा में रखी। लेशा क्या कहलाती है? तो कसाय से अभिरंजित हमारे जो मन वचन काय की प्रवृत्तियां होती हैं उनको आचार्य भगवंतों ने लेशा नाम दिया। और उन मन वचन काय की प्रवृत्तियां जब हमारी खोटी होती हैं तो हमारे भाव भी अंदर से खोटे होते। खोटे भावों के अनुरूप हमारे मन वचन काय खोटे होते चले जाते हैं। तो कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, ये तीन लेशाएं हैं। ये अशुभ लेशाएं ये दुर्भाव के कारण से हुआ करती है। पांच इंद्रियों के विषय स्पर्श इंद्री चाहती है अच्छे अच्छे स्पर्श। 8 प्रकार का बताया, उसको लेकर के यह संसारी प्राणी राम और देश दोनों प्रकार के भाव करता है, जिसके माध्यम से आत्मा मलिन होती चली जाती है। रसना इंद्री के निमित्त से 5 प्रकार का जो रस होता है उसमें भी राग देश की परिणति चलती रहती है निरंतर। हर एक चीज में कोई भी चीज हो, जब भी खाने बैठते हैं तो सबसे पहले बन जाता है कि अच्छा है कि नहीं, स्वादिष्ट है कि नहीं, खट्टा है कि नहीं, मीठा है कि नहीं, चरपरा है कि नहीं। और अगर नमक ना डला हो तो
और अच्छी मिश्री डल गई हो, उसमें अच्छे अच्छे मेवा डल गए हो, तो कैसी प्रसन्नता होती है और कैसा देश भाव उत्पन्न होता है। यही निरंतर ये सारी चिड़ियाएं चल रही हैं। घ्राण इंद्री के निमित्त से सुगंध और दुर्गंध को लेकर के राग और देश की परिणति चल रही है। आत्मा निरंतर प्रभाव में लिप्त है। चक्षु इंद्री के विषय बना करके आचार्य भगवत ने कहा 5 प्रकार का वर्ण होता है, उसको लेकर के राग देश की परिणति निरंतर हमारी चल रही है। सूत्र इंद्री को लेकर के सारे गामा पाधानी अनेक प्रकार के उन शब्दों को लेकर के किसी ने अच्छे अपने प्रति शब्द कह दिए तो कान बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाते हैं। एक बार और इन्होंने हमारे प्रति क्या कहा, और किसी ने अगर आपके बारे में कुछ विपरीत कह दिया तो फिर मन ही नहीं लगता उस स्थान पर। मन और ही अपना चिंतन विचार करने लगता है प्रतिशोध की भावना को लेकर के। बस आचार्य गुरु कहते हैं भावों के माध्यम से 5 इंद्रियों के विषय हमारे आत्मा को मलिन बनाते चले जा रहे हैं। और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कहते हैं ग्रस्त जीवन में ये तो प्रायः ग्रस्त आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में लीन रहने वाला होता है। इष्ट का वियोग हो गया, कोई अच्छी वस्तु हमारी खो गई तो ये कब मिले कब मिले कब मिले कब मिले, बस इसी में ही निरंतर रहा है। और कोई अनिष्ट वस्तु हमारे निकट आकर के बैठ गई, बताओ आपके निकट में आकर के या आपके घर में कोई सर्प आकर के बैठ जाए तो कौन सी माला फेरोगे बताओ? पार्श्वनाथ भगवान की माला फिरेगी। हे पार्श्वनाथ भगवान, ये कब जाए कब जाए कब जाए, होता है। आप देख लेना, ऐसा भाव हो जाए कि हाँ कोई स्वाध्यायशील हो व्यक्ति, ये आया है, हो सकता है हमारा कोई पूर्वज हो। जैसे कल आपको कथा सुनाई थी, वह सर्प बन करके बैठ गया, लेकिन उसके लड़के ने उसको मार दिया। वो ये भी सोच लेता कि हो सकता है हमारे कोई पूर्वज हैं, आए हैं, हमारे घर में ही आए हैं, इनको यहीं पर रहने दो। लेकिन संसारी प्राणी बड़ा स्वार्थी है, तब तक उस पर्याय में रहता है तो संबंध बनाता है, तो पर्याय च्युत हो जाती है, वही पड़ोसी के यहाँ उत्पन्न हो जाएगा, कभी मेरा नहीं। ऐसी स्थिति है संसार की। आचार्य गुरु कहते हैं इसके निरंतर ये ग्रस्त जीवन में आर्त ध्यान चलते रहते हैं। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, शरीर में कोई रोग आदि हो जाता है तो उस रोग के निराकरण के लिए कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। निरंतर मन वहीं वहीं जाता है कि कैसे न कैसे यह रोग हमारा ठीक हो जाए। और एक निदान कहा आचार्य भगवतों ने, ये निदान भी आर्त ध्यान है। निदान का अर्थ जानते हैं आप लोग कि जो भी हम यहाँ पर अनुष्ठान आदि कर रहे हैं, जो भी हम भगवान की भक्ति पूजा आराधना कर रहे हैं, जो भी हम तप कर रहे हैं, जो भी हम नियम आदि का पालन कर रहे हैं, उसके माध्यम से मुझे संसार की ये वस्तु प्राप्त हो जाए।
ये आर्त ध्यान है, दुख का कारण है। आप लोगों ने कल्याण मंदिर सुना होगा, पढ़ा हो, तो उसमें आचार्य भगवंत कुमुद चंद्र महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आज तक मैंने आपके पवित्र नाम को इन कानों से सुना नहीं, इसलिए मैं मेरे सामने अनेक प्रकार की, अगर सुनी आपके नाम को सुना होता तो ये विपत्ति रूपी नागिन आज मेरे सामने नहीं खड़ी होती। ये विपदाएं जो आ रही हैं, भगवान मैंने आपका नाम अच्छी तरह से इन कानों से सुना नहीं है, क्योंकि जो भगवान के नाम को अपने कानों से सुनते हैं उनके ऊपर विपदाएं नहीं। हे भगवान, मैंने मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के आपके अच्छी तरह से दर्शन नहीं किए, आपका अवलोकन अच्छी तरह से मैंने नहीं किया। इसके कारण से मुझे अनेक प्रकार की दुखों की परंपरा को प्राप्त होना पड़ रहा है। हे भगवान, मैंने आपके चरणों की अच्छी तरह से पूजन नहीं की। जो इच्छित वस्तु देने वाले आपके चरण होते हैं, ऐसे आपके चरणों को मैंने पूजा नहीं। अगर मैंने आपके चरणों को पूजा होता तो मुझे जगह जगह ये तिरस्कार नहीं मिलता। मैं जहां जाता मुझे क्या मिलता? आदर सत्कार मिलता। जो जिनेंद्र भगवान के चरणों की अच्छी तरह से पूजा करते हैं उनको आदर सत्कार मिलता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे भगवान की स्तुति करते हुए वह आचार्य भगवान कहते हैं कि आकर्ण तोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसि मया विदितोषि भक्त्या। हे भगवान, मैंने आपके पवित्र नामों को इन दोनों कानों से बहुत अच्छी तरह से सुना है। इन दोनों आंखों से आपके दर्शन कई बार किए हैं, एक बार नहीं, कई बार। और आपके चरणों की पूजा भी मैंने अच्छी अच्छी द्रव्य से प्रतिदिन की है। फिर भी जातोस्मि तेन जन बांधो दुख पात्र। हे भगवान, फिर भी मैं दुखों का पात्र बना हुआ हूँ।